कुर्बानी के बारे में जानना भी जरूरी है। कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, कुर्बानी करने की फजीलत क्या होती है। आज सारी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी तो कर रहे हैं, मगर कुर्बानी करने का सबका अंदाज अलग है। कोई कुर्बानी किसी नीयत के साथ करता है, कोई किसी नीयत के साथ करता है। मगर सुनो सुनो, पैगंबर खुदा नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां की तो अंदाज क्या था। आज यहाँ पर हम कुर्बानी कर रहे हैं। बाज लोग ऐसे हैं जो इस नीयत से करते हैं कि लोगों को पता लग जाए ये कुर्बानी करते हैं हर साल। बाज लोग ये सोच के करते हैं कि बहुत सारा गोश्त मिल जाएगा, पूरा महीना खाते रहेंगे। बाज लोगों का नजरिया ये होता है। मगर सुनो सुनो, बाज लोग ऐसे हैं जिन पर वाजिब होती है मगर फिर भी नहीं किया करते हैं। मालिक निसाब पर, साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है, और जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको करना जरूरी है। नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा, और कुर्बानी का बदल कोई नहीं होता है। 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह के नजदीक खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा कोई अमल अल्लाह को दूसरा है ही नहीं। जब 10 तारीख आए ज़ुल्हिज्जा की, तो फिर अल्लाह को कुर्बानी करने से ज्यादा पसंदीदा कोई दूसरा अमल है ही नहीं, इससे ज्यादा पसंद। मेरे आपके नबी, सारी कायनात के नबी, ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर जानवर की कुर्बानी तुम किया करते हो, उसका खून जमीन पर गिरता है, उसके खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पहले मुआफ कर देता है। ये वो पसंदीदा अमल है। बाज लोग कहते हैं, एतराज करते हैं कि कुर्बानी ये तो साहब हत्या होती है जानवरों की, ये तो साहब जानवरों पे छुरी चला रहे, अत्याचार हो रहा जानवरों के साथ। ये जानवरों पर अत्याचार नहीं है, ये जानवर को खुदा के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है। बहुत सारे मज़ाहिब हैं दुनिया में, हम तो नहीं कहते जब वो जानवरों की बलि देते हैं, हम तो नहीं कहते वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी मजहबी आस्थाएं हैं। मगर सुनो कुर्बानी क्या है, मैं अर्ज करता हूं। इमामुल अंबिया कौनैन के वाली ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ आकर 10 साल तक लगातार 2 कुर्बानियां हर ईद पर की हैं। 2 कुर्बानियां मेरे हुजूर किया करते थे, एक अपनी तरफ से किया करते थे, दूसरी अपनी गरीब उम्मत की तरफ से किया करते थे। मौला अली को भी मेरे आका ने हुक्म दिया, अली 2 कुर्बानियां करना, 2 कुर्बानियां किया करना। हुजूर ने 2 कुर्बानी की, और जब मेरे हुजूर ने हज किया है तो मेरे आका नबी अकरम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट कुर्बान किए। 63 ऊंटों की कुर्बानी मेरे आका ने दी, मेरे मुस्तफा ने 63 ऊंट ज़िबा किए। और ऊंट का ज़िबा करना बड़ा सख्त हुआ करता है। सहाबा सोच रहे हैं आका जानवरों को कैसे ज़िबा करेंगे, 63 ऊंट हैं, कौन ज़िबा करेगा। मेरे आका ने छुरी उठाई, कौनैन के वाली ने छुरी उठाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे आका आगे बढ़े, इमामुल अंबिया छुरी लेके आगे बढ़े, ऊंट मेरे आका की बारगाह में आया, फौरन लेट गया। मेरे आका ने घुटना रखा और घुटना रखकर छुरी चलाई, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा कर दिया। एक आया, फिर दूसरा आया, न पैर बांधने पड़े, न वो फड़फड़ाता था, खुशी खुशी आका के कदमों में आ जाता था। एक के बाद एक 63 ऊंट मेरे आका ने कुर्बान किए। फरमाया गया वो ऊंट धक्का मुक्की करते थे, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं कुर्बान होने जाऊंगा। वो भी जानते थे कि हुजूर कुर्बान कर रहे हैं, हमारी किस्मतें बदलने वाली हैं। आज जो लोग कहते हैं कि जानवरों से मोहब्बत करो, मेरे हुजूर से ज्यादा तो जानवरों से कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता है।
मेरे आका ने इंसानों से भी प्यार किया है, जानवरों से भी प्यार किया है, कायनात की हर शय से मेरे मुस्तफा ने प्यार किया है। मेरे आका कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। यही तो वजह है कि जब मेरे आका एक अंसारी के बाग में पहुंचे, देखा एक ऊंट रो रहा है, मेरे आका करीब आए, मेरे आका ने उसके कान के पास में अपना हाथ फेरा, उसके सर पर हाथ रखा, दस्ते रिसालत रखा, वो खामोश हो गया, चुप हो गया। मेरे आका के कान में उसने अपने मालिक की कुछ शिकायत की। हुजूर ने उसके मालिक को बुलाया, उस अंसारी को बुलाया। मेरे आका ने फरमाया तू इसका मालिक है? कहने लगा जी हुजूर मैं इसका मालिक हूँ। मेरे आका ने फरमाया ये तेरी शिकायत कर रहा है, तू इस ऊंट से काम ज्यादा लेता है और इसे खिलाता पिलाता नहीं है, खिलाता कम काम ज्यादा लेता है। मेरे आका ने फरमाया खिलाया कर, फिर काम लिया कर, जानवरों से मोहब्बत किया कर, जानवरों के साथ में अच्छा सुलूक किया करो। ये मेरे हुजूर ने जानवरों से प्यार करना सिखाया है, जानवरों से मोहब्बत हुजूर ने की है। वो किस दर्जा मोहब्बत की है। हुजूर तो एक रास्ते से जा रहे हैं, आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई झाड़ियों के पीछे से। हुजूर ने जब उस तरफ जाके देखा तो क्या देखा? एक हिरनी है जो एक शिकारी के जाल में फंसी है। जब कौनैन के वाली इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तरफ गए, उस हिरनी ने मेरे आका को देखा, आका की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मुझे आजाद कराइए आका। मेरे आका ने फरमाया जिस यहूदी ने तुझे पकड़ा है वो यहूदी मुझे कहेगा तुमने मेरा शिकार क्यों छोड़ दिया। वो कहने लगी हुजूर बस एक बात अर्ज करना चाहती हूँ या रसूल अल्लाह, 3 दिन से गिरफ्तार हूँ, मेरे बच्चे उस पहाड़ के पीछे गार में है, आका मैं अपने बच्चों को नहीं मिली हूँ, मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, या रसूल अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दिलवा दीजिए मैं जाकर बच्चों को दूध पिला दूं, आपसे वादा करती हूँ वापस जरूर आऊंगी। मेरे आका ने यहूदी से कहा इसे जाने दे। वो कहने लगा कैसे जाने दूं, मेरा शिकार है, मैंने पकड़ा है। मेरे आका ने फरमाया ये वक्त मांग रही है, मोहलत मांग रही है, वापस आ जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाने की इजाजत मांग रही है। वो कहने लगा कैसी अजीब बातें करते हो, जानवर की बात तुम्हें कैसे पता लगी? क्या ये तुमसे कैसे तुम्हें वादा कर रही है कि मैं वापस आ जाऊंगी? जानवर है, जब एक बार चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी। मेरे आका ने फरमाया मैं तेरे पास तब तक रहूंगा, अगर ये वापस ना आई तो मैं तेरे पास हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर जमानती बने, मेरे आका ने जमानत ली, यहूदी ने छोड़ दिया। अब वो हिरनी गई अपने बच्चों के पास पहुंची, अपने बच्चों को जाकर दूध पिलाया, प्यार किया, कहने लगी मुझे जाना है, वादा करके आई हूँ। बच्चे कहने लगे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, 3 दिन में आई हो? कहने लगी मैंने किसी और से नहीं अल्लाह के नबी से वादा किया है, किसी और से वादा नहीं किया मैंने, नबी ये आखिरुज़्ज़मा से वादा करके आई हूं, हर हाल में वादा निभाऊंगी। शाम हो गई, हिरनी नहीं आई। वो यहूदी भी कहने लगा अब नहीं आएगी, मगर मेरे आका ने नजरें उठा के देखा सामने हिरनी आ रही है। मेरे हुजूर ने फरमाया यहूदी देख ले वो हिरनी सामने से आ रही है। जब हिरनी आ गई हुजूर के कदमों में सर रखा, मेरे आका ने फरमाया ले हिरनी आ गई। वो हैरान है, आंखें फटी रह गई। उसने हिरनी को आजाद किया और कहने लगा ओ हिरनी, जब तू मेरे नबी से इतना प्यार करती है, जब तू अल्लाह के पैगंबर की इतनी बात मानती है, तूने वादा निभाया है, तो पता लग गया ये सच्चे पैगंबर हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिनका जानवर भी इतना अदब करें, वादा करके निभाए। उसको आजाद कर दिया। कहने लगा हुजूर हिरनी को मैंने आजाद कर दिया, मुझे कलमा पढ़ा कर आप जहन्नम से आजाद कर दीजिए। तो हुजूर का तो जानवरों से ये प्यार है, हुजूर ने मोहब्बत की है जानवरों से। मगर जब अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने की बात आए तो मेरे आका ने फरमाया कि ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह को कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल पसंद है ही नहीं, सबसे ज्यादा पसंदीदा ये अमल है अल्लाह को उस दिन। इसकी फजीलत बहुत बयान फरमाई मुफस्सिरीन इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम ने मुख्तलिफ रिवायात पेश की हैं।
اور قربانی کی فضیلتیں بیان کی ہیں، مگر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ قربانی سے جان چھڑاتے ہیں، جان چراتے ہیں کہ قربانی نہ کرنی پڑے۔ گھر کے اندر چار لوگوں پر قربانی واجب ہے، مگر ایک حصہ کیا، ایک قربانی کی جان چھڑا لی، بچنے لگے، کہتے ہیں ایک کر لی ہو گیا، نمبر لگا رکھے ہیں، اب ابا کی ہو گئی، اگلے سال امی کی ہوگی، اس کے اگلے سال بھائی کی ہوگی، اس کے اگلے سال بھابھی کی ہوگی، نمبر نہ لگاؤ۔ جب جس پر واجب ہو گئی اس کو کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ضروریات زندگی سے الگ ہے یا اتنی رقم ہے، نصاب بنتا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنا پڑے گی۔ کوئی بدل نہیں ہے اس کا کہ دوسری چیز کی قربانی کر دیں، اس چیز کی کر دیں، نہیں۔ اللہ توفیق دے اپنا حصہ بھی کرو، اور اللہ توفیق دے تو اپنے مرحومین کے نام سے کرو، اگر باپ دنیا سے چلے گئے ان کے نام سے کرو، اور اللہ توفیق دے اور دل کو ٹھنڈا کرنا چاہو تو کائنات کے امام، نبیوں کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے بھی ایک حصہ قربانی کا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سوئے نصیبوں کو جگا دے۔ حضور نے تو کی ہے نا امت کے نام سے، حضور نے تو ہر وقت امت کو یاد رکھا ہے، یہ میرے آقا ہیں، میرے حضور نے قربانی کے موقع پر بھی امت کو یاد رکھا ہے۔ حضور نے قربانی امت کی جانب سے بھی کی ہے، ہر موقع پر حضور نے یاد کیا ہے۔ میرے حضور جب دنیا میں آئے ہیں نا، تب میرے حضور نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سر سجدے میں رکھا ہے، سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ گناہگاروں کی بخشش اللہ کے نبی نے پیدا ہوتے ہی اللہ سے مانگی ہے۔ جب میرے آقا دنیا میں آئے تب گناہگار امت کی فکر ہے، جب دنیا میں اپنے ایام زندگی کے گزارے، ظاہری حیات کے ایام گزارے، تب میرے آقا نے ہر موقع پر امت کو یاد کیا، گناہگاروں کو یاد کیا۔ میرے آقا معراج پر گئے، بلبل سدرہ براق لے کر آ گئے، بلبل سدرہ نے کہا حضور سوار ہو جائیے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلبل سدرہ کہنے لگے یا رسول اللہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل، آج تو میں براق پر سوار ہو کے چلا جاؤں اللہ سے ملنے، لیکن کل قیامت کے دن، کل یوم حساب، جب میری امت پل صراط سے گزرے گی، وہاں میں سوچتا ہوں میری امت کے لیے کیا سواری ہوگی، وہ کیسے گزرے گی۔ حضور امت کو یاد کر کے رونے لگے۔ جبرائیل امین طائر سدرہ، بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج جبرائیل آپ سے وعدہ کرتا ہے جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروں کو پل صراط پہ بچھا دوں گا تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے۔ حضور نے اس موقع پر بھی یاد کیا۔ پھر میرے آقا نے ایک موقع ایسا آیا کہ سر سجدے میں رکھا، غار کے اندر بڑے آنسو بہائے، امت کو یاد کیا۔ پھر کل قیامت کا دن ہوگا، میرے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، زلفیں کھولیں گے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر امت کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر کو سجدے سے اٹھاؤ۔ اللہ فرمائے گا جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جب فرمائے گا حبیب سر کو اٹھاؤ سجدے سے، کیا مانگتے ہو مانگو۔ میرے نبی فرمائیں گے مولا میری گناہگار امت کو بخش دے۔ اور جب حضور اتنا کہیں گے تو اللہ فرمائے گا حبیب جس کی طرف اشارہ کر دو گے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، تم جس پر نظر ڈال دو گے، اشارہ کر دو گے، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضور نے تو اتنا یاد کیا تو امتی کا فرض بنتا ہے کہ امتی بھی یاد کرے۔ حضور نے امت کے نام سے قربانی کی تو امت کا بھی فرض بنتا ہے کہ حضور کے نام سے بھی قربانی کرے۔ حضور کے نام سے اے امیرو، اللہ نے بہت دولت دی ہے، حضور کے نام سے قربانی کیا کرو۔ پھر جب قربانی کی تو قربانی کی گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں،
दूसरा हिस्सा अपने अजीज व अकारिब रिश्तेदारों के लिए रखें, और तीसरा हिस्सा गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के लिए रखें, उसको उन गरीबों तक पहुंचाएं। आजकल होता क्या है, अमीर अमीर के घर गोश्त पहुंचा रहा है, मैंने भी कुर्बानी की, दूसरे ने भी की, उसने मेरे घर एक प्लेट भर के पहुंचा दिया, मैंने उसके घर पहुंचा दिया। ये क्या है? ये तो बदल हो गया, उसने मुझे भेजा, मैंने उसको भेजा। अरे जिसने कुर्बानी की है उसको भेजने की क्या जरूरत, जिसने नहीं की, जिसके बच्चों ने साल भर गोश्त नहीं खाया था, आज उसके बच्चे तरस रहे हैं, दुनिया गोश्त खा रही है। अगर देना है तो उस गरीब के बच्चों को गोश्त खिला, उस गरीब के घर पे भेज दे, ताकि उसके बच्चों को भी लगे कि हाँ ईद है, और वो ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं। उनको अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल करो। सारा फ्रिज में भर के रखने की जरूरत नहीं है, कुछ उन गरीबों के यहाँ भी भेज दिया करो। तो गोश्त के 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के लिए रखें। जानवर को जब कुर्बान करें, चंद चीजों का ख्याल रखें कि जानवर को सख्ती से उसके साथ पेश ना आए, नरमी से पेश आए। जानवर ऐसा ना हो, यह भी ख्याल रहे कि जानवर इतना कमजोर ना हो जो कुर्बानी की जगह तक चल कर ना जा सके। ऐसा जानवर हो जो चल के जा सके, उसमें कोई बज़ाहिर ऐब ना हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, आंख न निकली हुई हो, बज़ाहिर कोई ऐसा ऐब न हो उसके अंदर। ऐसा जानवर हो जो खूबसूरत हो, प्यारा हो, जो अजीज हो, आपको अच्छा लगता हो, दिल को भाता हो, वो कुर्बान करें। नाम खुदा पर कुर्बान कर रहे हो तो अच्छी चीज लाओ, अच्छा जानवर लाओ। भैंस, कटरा, कटिया, इनकी उम्र 2 साल, ऊंट की उम्र 5 साल बयान फरमाई गई, और बकरा, बकरी, दुम्बा, इनकी उम्र जो है वो 1 साल बयान फरमाई गई। और अगर कोई बकरा, बकरी, दुम्बा है 6 महीने का, लेकिन 1 साल के जानवरों में खड़ा कर दो तो वो 1 साल का नजर आता है, तो उसकी भी कुर्बानी जायज है। हमारे यहाँ आमतौर पर जानवरों में देखते हैं कि इसके दांत टूटे या नहीं, कहते हैं कि ये दांत गया, दांत टूटे या नहीं, ये हमारी इस्तिलाह है आम। शरीयत ने उम्र बयान की है, दांत टूटे हो न टूटे हो, उम्र अगर पूरी है तो कुर्बानी हो जाएगी। उम्र अगर थोड़ी कम भी है और वो जानवर अगर अपनी उम्र के, उसकी उम्र के जानवरों में खड़ा किया जाए, जैसे 1 साल का जानवर, बकरा, बकरी 1 साल का, तो अगर कोई कम उम्र का भी है लेकिन उनमें खड़ा होकर उतना ही लगता है 1 साल का, तब भी कुर्बानी हो जाएगी। भैंस, कटरा, कटिया, अगर ये 1-2 साल से थोड़ा कम भी है और 2 साल के जानवरों में खड़ा करके बराबर लगता है, उन जैसा लगता है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी जायज है।